हेलो मेरे 22 फरवरी वाले प्यारे योद्धाओं, आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी के बारे में। बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने जाना है तो आज का लेक्चर आपको जरूर देखना है। क्योंकि बच्चों, अगर आपकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि आपकी इतनी भी तैयारी है कि आप फेल हो सकते हो, यानी कि आपको अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आपको डर है कि हम फेल ना हो जाएं, तो आज का लेक्चर खासकर आप के लिए। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपने सिर्फ 11 टॉपिक पढ़ लिए ना बोर्ड एग्जाम में, तो मैं कहता हूं 70 से 80 नंबर आप ला सकते हो, 60 से 80 नंबर ला सकते हो। अगर आपने 11 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए, कैसे पढ़ना, इन सारी चीज़ों पर हम आज बात करने वाले हैं। बस आपको ध्यान से समझना हर एक टॉपिक को, क्योंकि बच्चों आपका आज दिन है, कल का दिन है और परसों को आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। ऐसे में आपको करना क्या है, ताकि आप कोई भी एक भी सब्जेक्ट में फेल ना हो, आप हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके जाएं। और हिंदी में खासकर आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। उसमें आपको सिर्फ पास होने के लिए सिर्फ 33 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप चाहते कि सर हमें सिर्फ पास हो जाए, तो आपको मैं बता दूं, आप कुछ भी ना पढ़ें तब भी पास हो सकते हैं। बस आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, तरीका फॉलो करना पड़ेगा। कुछ टॉपिक हैं, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आप आसानी के साथ बड़ी ही यानी कि बहुत ही सरलता से आप लोग पास हो सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको मैं 11 टॉपिक बता रहा हूँ। इन टॉपिक्स को अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। जिसमें बच्चों हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की, तो आपको पता है कि यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है वो आपका आता है 100 नंबर का। ठीक है, इन 100 नंबर में अगर हम बात करें, पहला हमारा टॉपिक है गद्यांश को लेकर। ठीक है, अब बच्चों आपका जो गद्यांश रहता है ये आपका 10 नंबर का आता है। ठीक है, अब अगर 10 नंबर का आता है और उसमें क्वेश्चन कितने रहते हैं, 5, और प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों आपका रहता है 2 नंबर का। यानी कि अगर हम बात करें तो 5 दूनी कितने होते हैं, 10। 10 नंबर का आपका सिर्फ एक टॉपिक आता है गद्यांश। अब गद्यांश को कैसे हल करना है, आपको मैंने ट्रिक बताई है। अगर मैं बात करूं, आप अपनी बुक आपकी जो है उसके आपको सिर्फ 2 से 3 चैप्टर पढ़ना है, 2 से 3 पार्ट पढ़ लेना है, चैप्टर्स पढ़ लेना है। अगर आपने उन 2-3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एक गद्यांश पक्का हो जाएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से जाकर आप गद्यांश को हल करने की ट्रिक देख सकते हो। अगर आपने वो ट्रिक पढ़ ली तो मैं कहता हूं गद्यांश आपका गलत नहीं हो। दूसरा आता है बच्चों जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय। ठीक है, कभी कभी जीवन परिचय पूछ लिया जाता है, कभी कभी साहित्यिक परिचय पूछ लिया जाता है। अब बच्चों जो जीवन परिचय आता है ये आपका गद्य खंड से भी आता है, प्लस आपका ये पद्य खंड से आता है। 5 नंबर का गद्य खंड का होता है और 5 नंबर का पद्य खंड का होता है। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो आपका 10 नंबर का होता है। तो अगर 10 नंबर ये आपने तैयार कर लिए और 10 नंबर का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय याद कर लिए। अगर मैं बात करूं आपको बच्चों गद्यांश में कौन से जीवन परिचय पढ़ना है, तो गद्यांश में आपको 1 से 2 जीवन परिचय पढ़ना है, जिनमें से पहला आपका रहेगा वासुदेव शरण अग्रवाल का। वासुदेव शरण अग्रवाल, किसका, वासुदेव शरण अग्रवाल। और आपका दूसरा रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम का। किसका, एपीजे अब्दुल कलाम का। आप इन दोनों गद्यांशों को पढ़कर जाइए, इनके जीवन परिचय पढ़कर जाइए, मैं कहता हूं आपको फंस सकते हैं। फिर बात करें बच्चों अगर हम पद्यांश की, तो आपको यहां पर रामधारी सिंह दिनकर पढ़ना है। इसमें पद्यांश में आपको पहला पढ़ना है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दूसरा आपको महादेवी वर्मा को पढ़ लेना। किसको, महादेवी वर्मा। आपको दोनों गद्यांश के जो जीवन परिचय पद्यांश के बच्चों, इनको पढ़कर जाना। ठीक है, तो आपके जीवन परिचय, इनसे साहित्यिक परिचय आपको इन्हीं के फंस जाएंगे। अब बात आती है बच्चों संस्कृत की। संस्कृत में आपको 2 से 3 चैप्टर पढ़ने हैं और आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। संस्कृत में आपको क्या होता है, 14 नंबर का आता है, 7 + 7 यानी कि कितने नंबर का आता है, 14 नंबर का आता है। जिसमें आपको क्या करना रहता है, एक आपको संस्कृत में गद्यांश की तरह दिया रहता है, एक आपको पद्यांश की तरह दिया रहता है। और ये 14 नंबर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में फंस जाए। क्योंकि पद्यांश में मैं आपको अगर 5 श्लोक बताऊं, आप सुभाष रत्नान एक चैप्टर खोलना, उसके जो भी आपके पद्यांश है, आप 1 से 2 संस्कृत के चैप्टर पढ़ लेना, आपको वहीं से फंस जाएंगे। मैं आपको संस्कृत में कैसे आपको क्या करना है, इन सारी चीजों पर वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको हर एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब बच्चों बात आता है हमारा कहानी को लेकर। अब बच्चों कहानी जो है बोर्ड एग्जाम में हमारी आती है 5 नंबर की। ठीक है, कहानी आपको सिर्फ एक तैयार करना है, पंचलाइट।
पंचलाइट। अगर आपने पंचलाइट कहानी तैयार कर ली, पंचलाइट, तो आपको कोई कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक कहानी पंचलाइट तैयार कर लीजिए और 100% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही कहानी आ सकती आएगी। और इन सभी कहानी को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको पंचलाइट वहां पर जब आए तो आप उसको लिख दो। पंचलाइट अगर आप तैयार कर लेते, अगर आपको और भी तैयार करने का मन है तो आप चाहें तो बहादुर याद कर सकते हैं या फिर ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा भी तैयार कर सकते, ध्रुव यात्रा, ठीक है, ध्रुव यात्रा तैयार। अन्यथा आप पंचलाइट तैयार कीजिए, यहीं पर आपको फंस जाएगी। अगला बात जो आता है रस, छंद और अलंकार। ये तीनों टॉपिक्स आते हैं आपके 6 नंबर के, 2-2 नंबर के आते हैं। रस में आपको ज्यादातर हास्य रस पढ़ लेना है या फिर वीर रस पढ़ लेना है। हास्य रस और वीर रस 2 पढ़ लीजिए। छंद में आपको पढ़ लेना है सोरठा और दोहा, सोरठा दोनों पढ़ लेना है। अलंकार में आपको एमक अलंकार उत्प्रेक्षा पढ़ लेना है, उत्प्रेक्षा पढ़ लेना है और उपमा पढ़ लेना है, उपमा अलंकार। इन 2 को पढ़कर जाइएगा, आपको फंस जाएगा। फिर बच्चों बात आती है मुहावरों को। अब बच्चों मुहावरे आपको कौन से पढ़ना है, क्योंकि मैं 1-2 मुहावरे तो बता नहीं सकता। फिर आप बच्चों आते हैं अनकार्थी शब्द हो गया, वाक्यों को शुद्ध करना होता है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये टॉपिक भी आपका 2 नंबर का रहेगा, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। यानी कि जो 4 टॉपिक हैं 2-2 नंबर के, तो इनका मैं लिंक आपको डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाकर आप पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों पत्र को लेकर। अब मैंने आपको पत्र लिखने की ट्रिक बता दी है, पत्र लिखना भी बता दिया है, और आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम में पत्र जो आएगा वो आपका 6 नंबर का आएगा। अगर आपने पत्र अच्छे से लिख दिया, क्योंकि पत्र लिखने का तरीका एक ही होता है, अब पत्र किसी पर भी आ जाए आप वो लिख सकते हो। अब अगर आपको यहाँ पर 60 से 70, सॉरी बच्चों, यहाँ पर वर्ड का कोई मतलब नहीं, यानी कि आपको यहाँ पर पत्र लिखना होता है। अब पत्र लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ पत्र पढ़ लेने हैं, पढ़ने हैं, या फिर आप ट्रिक देख लीजिए ताकि आपको कोई भी आप कर दो। तो मैंने ट्रिक आपको बता रखी है, आप चैनल पे जाकर पढ़ सकते हो। फिर बच्चों बात आती है निबंध को लेकर। निबंध, अब बच्चों आपको निबंध कौन से पढ़ना है, आपको 1 से 2 या फिर 3-4 निबंध अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बच्चों निबंध आपका हिंदी में आएगी, आप किसी पर भी आता आप बना के लिख लेना। 1-2 हेडिंग जो है उनकी मेन होंगी, वो आपको पढ़ लेना है। रूपरेखा सबसे पहली पढ़ती है, उसमें आपको वो सारी हेडिंग डाल दी जो डालनी है, ठीक है। अब आप अच्छे से लिख सकते हो, निबंध आप लोग लिख लेना। और निबंध बच्चों आपका जो आएगा वो आपका बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आएगा, ठीक है। तो अगर हम इन 11 टॉपिक्स के नंबर जोड़ें तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों, 15 हो जाएंगे। 15-2 17, 2 19, 19 और 2 21 और 2 हो जाएंगे 23, 23 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों, 29, और 29 और 5 हो जाएंगे आपके 34, और 34 अगर हम 14 जोड़ेंगे, 34 4 28, 34 4 38 और 10 48 हो जाएंगे, और 48 में 10 जोड़ेंगे 58 हो जाएंगे। 48 और 10 कितने होते हैं 58, और 58 और 10 जोड़ देंगे बच्चों हम 68 नंबर हो जाएंगे। 68 या फिर 70 नंबर का आपको अगर 11 टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी फेल करने वाला नहीं है। मान लीजिए आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, अगर 68 नंबर का है तो इसमें आपको 50 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर आप कम भी लिखोगे। लेकिन इन जो ऐसे टॉपिक मुहावरा हो गया, अनेकार्थी वाक्यों को शुद्ध करना, अनेकार्थी शब्द और पत्र, इनमें नंबर नहीं कटते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर आप कहाँ कट सकते हैं, कहानी में आपके कट सकते हैं। संस्कृत में अगर आपने अच्छे से किया तो ये भी यहाँ पर भी नहीं कटेंगे, गद्यांश में भी नंबर नहीं कटते ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर 11 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, आपको बस पढ़ कर जाना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आपको किस टॉपिक पर, आपको जो ऐसा टॉपिक जो है जिसको आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे उस सब्जेक्ट की तैयारी करना है, उस टॉपिक को तैयार करना है। और अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।